हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। जैसे कि आपको पता है हम लोग एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप एचपी टेट और कमीशन की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आप उसको चेक करिए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं। वहाँ से आप उन वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री का एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आइए इसे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कांस्य की खोज हो गई थी। इसके अलावा इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सबसे पहला स्थान जो खोजा गया था ना खुदाई के द्वारा, ठीक है, वो हड़प्पा था। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट जो स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर कांसा की खोज हो चुकी थी इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और क्योंकि ये सिंधु नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मैक्सिमम जो इसका एरिया है इन्हीं नदियों के आसपास है, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन की संख्या कम है लेकिन एक्सप्लेनेशन से मैं मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना उनको कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज बोला किस वर्ष हुई? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा था। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में हुई है, 1921 में। ठीक है, जो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल के निर्देशन से, ये पुरातात्विक विभाग के हेड थे उस टाइम पे 1921 में। ठीक है, तो इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, इन दोनों ने ही खुदाई का काम किया है। सबसे पहले दयाराम साहनी जो है, राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की, जिससे कि हड़प्पा संस्कृति सामने आई, सभ्यता सामने आई। और जो राखल दास बनर्जी थे, इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये दोनों ही स्थान खोजे गए थे। पहले हड़प्पा खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और दूसरा स्थान खोजा गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में, जो कि था मोहनजोदड़ो। किसके निर्देशन में? कौन महानिदेशक थे? पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में है। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में। जब खुदाई हुई थी तब तो पाकिस्तान था नहीं, है ना, तो ये भारत में थे उस टाइम पे। फिर जब बंटवारा हो गया उसके बाद ये पाकिस्तान में है ये क्षेत्र। तो हड़प्पा जो है ये पश्चिमी पंजाब जो है, जो पाकिस्तान में है, पश्चिमी पंजाब वहां पे स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान में, वहां पे स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी इनकी नगर योजना प्रणाली। देखिए, ये शहरी जीवन जीते थे। अगर आपसे पूछा जाए ना कि वहाँ के लोग किस प्रकार के जीवन जीते थे, तो शहरी जीवन थी। वहाँ की विशेषता क्या थी? शहरी जीवन जीते थे। ठीक है, नगर योजना जो है इन लोगों की बहुत अच्छी थी। बहुत ही अच्छे से नगर जो थे वो बनाए गए थे, मकान जो थे वो बहुत अच्छे से बनाए गए थे। ठीक है, और जो दूसरी विशेषता है इम्पोर्टेंट, वो है इनकी जल निकास प्रणाली। पहली जो है वो है नगर योजना प्रणाली। नगर बहुत अच्छे से सेटअप किए गए थे, जैसे कि आज के शहर जो है, जो मकान है, ठीक है, एक ही साइज के मकान थे, बहुत अच्छे से। एक मेन जो बड़ी गली होती थी, छोटी छोटी गलियां होती थी, मतलब बहुत अच्छे से सारा किया गया था। और दूसरा, इनकी जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। नालियां बनाई गई थी क्योंकि शहर से बाहर जाके निकलती थी, तो जल निकास प्रणाली भी बहुत अच्छी थी इनकी। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे बहुत सारे मकानों में कुएं मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, और एक बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला है मोहनजोदड़ो में, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, मैंने बताया ना, सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, तो रावी भी सिंधु की सहायक नदी है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा से हमें स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा की ही देन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे मोहनजोदड़ो पूछा जाएगा किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और ये स्वास्तिक चिन्ह भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था, ठीक है, एक बंदरगाह था। तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो जो है इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टिल्ला, ठीक है। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टिल्ला। इसी तरह एक राजस्थान में है कालीबंगा, है ना, तो वो कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। इसका जो स्थानीय नाम है ये है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, ठीक है, ये याद रखना है। मोहनजोदड़ो से हमें एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार इसकी खुदाई में मिला है, जो कि शायद अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे उसमें स्नान करने के लिए यूज होता था ये, ठीक है। अनुष्ठान जो किए जाते थे ना उनमें स्नान करने के लिए यूज होता था ये। विशाल स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा, ठीक है। पशुपति शिव के चित्र अंकित मोहर भी मिली है। मतलब ये लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। एक बार टेट में ये क्वेश्चन आया भी है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे, ठीक है, पशुपति शिव की। उसके बाद है, एक मूर्ति से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दिखाया गया है, ठीक है, जिसने इनकी धरती पूजन की बात सामने आती है, ठीक है, कि धरती माँ की भी पूजा करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पशु पूजा प्रचलित थी, वृक्ष पूजा प्रचलित थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पशुपति शिव की पूजा करते थे ये लोग, ठीक है। इनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, ठीक है, माता को बड़ा मानते थे, ये मातृसत्तात्मक था इनका जो समाज था, ठीक है। बट मंदिर कहीं नहीं मिला है, ये भी आपने याद रखना है। मोहनजोदड़ो से कोई भी मंदिर जो है उसका साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक। बाकी जो पशुपति शिव की पूजा प्रचलित थी, पशुओं की पूजा प्रचलित थी, वृक्षों की पूजा प्रचलित थी, ठीक है, वो सभी, बट मंदिर नहीं मिला है, ये भी याद रखना है आपको। और जो इनका समाज था वो मातृसत्तात्मक था, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार था, ठीक है। ये अपने अंदर अंदर तो व्यापार करते थे, मतलब जितना इनका क्षेत्र अंदर अंदर था वहां तो व्यापार करते थे। इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान, फारस और मेसोपोटामिया के साथ भी इनका व्यापार था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया ना शहरी जीवन जीते थे लोग, और ईंटों से घर बने होते थे, पक्की ईंटों से, क्या, पक्की ईंटों से इनके घर बने होते थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, लिख देती हूँ यहाँ पे, पक्की ईंटों से बने होते थे, ठीक है, पक्की ईंटें। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस फसल की खेती की शुरुआत करने वाला माना जाता है? किस फसल की शुरुआत की थी इन्होंने? तो कपास की, ठीक है, कपास का पहला साक्ष्य यहीं से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से कपास का पहला साक्ष्य मिला है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरों का निर्माण किससे हुआ है? तो अधिकांश मोहरें जो मिली है ना उनका निर्माण सेल खड़ी से हुआ है, ठीक है, अधिकांश जो मोहरें थी उनका निर्माण सेल खड़ी से हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा उगाए जाने वाला प्रमुख खाद्यान्न कौन सा था? ठीक है, तो इनका जो प्रमुख खाद्यान्न था वो था गेहूं और जौ। चावल भी उगाते थे, लेकिन चावल कहीं कहीं जैसे लोथल और रंगपुर में ही मिले हैं, ठीक है, गुजरात वगैरह में। मतलब मैक्सिमम जो इनका मेन जो खाद्यान्न था जो ये उगाते थे वो था गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ इनके प्रमुख खाद्यान्न थे। चावल की भी खेती होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी लिपि जो थी वो वर्णात्मक नहीं थी, जैसे हमारी वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं ना, ऐसी नहीं थी, ठीक है, ये थी चित्रलेखात्मक, ठीक है, पिक्टोग्राफिक, चित्रलेखात्मक, चित्रों के द्वारा लिखा गया है, उसमें कुछ बताने की कोशिश की गई है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये भी आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित जो सबसे बड़ा स्थान है वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में, ठीक है। तो ये कुछ हमारे टेट के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, इनको आपने तैयार कर लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, ताकि ऐसी ही और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो आगे शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।